तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में। तो दोस्तों, डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का वैकेंसी आया हुआ था दोस्तों। आई होप कि आपने अप्लाई कर दिए होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए यानी आईटीआई होल्डर का जो वैकेंसीज होता है डीआरडीओ में, उसका सैलरी कैसा होता है, सैलरी का जो पे स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, यानी आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका सैलरी कैसा होगा, लीव कैसा मिलेगा आपको पूरा साल भर में, लीव कितना होता है, और आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि काम क्या क्या करना पड़ता है। और लास्ट में दोस्तों, आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा, यानी प्रमोशन कहाँ से कहाँ तक होगा, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप अगर डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के लिए अप्लाई किए हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा सारा चीज़। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि आपका जो सैलरी है ना दोस्तों, आपका सैलरी का जो बेसिक पे आप देख सकते हो, टेक्नीशियन ए यानी आईटीआई वालों के लिए ये वैकेंसी आता है। आपका जो बेसिक पे दोस्तों जो है 19,900 रुपया होता है, यानी लगभग लगभग 20,000 मान सकते हो। और डीए जो होता है ना दोस्तों, ये बेसिक पे का जो है 34% होता है। बेसिक पे का अगर 34% अगर आप कर लोगे तो 19,900 का 34% तो 6,766 रुपीज़ होता है। ठीक है, 6,766 रुपया होता है। और एच आर ए, अगर आप कंपनी प्रोवाइडेड एकोमोडेशन में रह रहे हो तो आपको एच आर ए नहीं मिलेगा, आपका एच आर ए कट जाएगा। और अगर आप बाहर में किसी किराया का घर लेकर रखे हो तो आपका जो है एच आर ए ये आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एच आर ए जो होता है दोस्तों, ये 16% होता है बेसिक का। ठीक है, तो बेसिक का 16% अगर आप जोड़ लोगे तो 3,184 रुपया हो गया, ये एच आर ए हो गया। और दोस्तों टी ए यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये हो जाता है 1,300 रुपया दोस्तों। 1,350 का आसपास रहता है दोस्तों। तो ये होता है बेसिक पे। अगर आपका जो है 24,000 से कम है तो आपको 1,300 रुपया मिलेगा। 24,000 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए टीए भी अलग होगा। मैं जब एस टी ए बी का सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा तो उसमें ज़रूर हम टीए का बारे में बात करेंगे कि उसमें कितना मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा कि बेसिक जो है 19,900 नहीं, वहाँ पे बेसिक जो है दोस्तों आपका 35,400 रुपया मिलता है। तो वहाँ पे टीए भी ज़्यादा होगा। तो फिलहाल हम लोग टेक्नीशियन यही कर बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस 1,300 रुपये मिलेगा। और दोस्तों डीए जो है ये टीए का ऊपर भी मिलता है। डीए मतलब हो गया डियरनेस अलाउंसेस, उसको महंगाई भत्ता बोलता है। महंगाई इन्फ्लेशन रेट जैसा जिसका हिसाब से बढ़ता है दोस्तों, उसका हिसाब से जो है आपका डीए भी बढ़ते रहता है। तो डीए आपका महंगाई भत्ता हो गया इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। और ट्रैवलिंग अलाउंसेस का ऊपर भी दोस्तों डीए मिलता है, यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस 1,300 रुपया है। डीए में कितना बोला कि 34% आपका बेसिक का मिलता है। तो टीए का ऊपर अगर डीए आप 1,300 रुपये का 34% निकालोगे तो 450 रुपये हो जाएगा, यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस का ऊपर भी डीए मिल जाएगा। सिंपल सा बात है ना दोस्तों, अगर आपका ट्रेन का टिकट बस का टिकट बढ़ेगा तो आपका जो है डीएनए अलाउंसेस भी आपको जो है इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों अदर अलाउंसेस आप अगर बात करेंगे तो अदर अलाउंसेस 2,000 से 2,500 रुपये के आसपास होता है। 500 रुपये इधर उधर हो जाएगा, हो सकता है। तो अदर अलाउंसेस दोस्तों 2,500 रुपया होता है। तो कुल मिलाकर के सारा दोस्तों अगर आप जोड़ लोगे, मैं जितना जितना सारा चीज़ आपका सामने अभी पेश किया हूँ सारा अगर जोड़ लोगे तो दोस्तों आपका जो ग्रॉस सैलरी कुछ हो जाएगा 34,000 का आसपास, 34,000 मान के चलो। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी दोस्तों आपका 34,000 हो जाएगा। डिडक्शन क्या क्या होता है, डिडक्शन में दोस्तों आप देखिए, अगर आप एनपीएस करवाए हो, एनपीएस का जो है डिडक्शन होता है बेसिक का 10%, यानी बेसिक आपका 19,900 रुपया का 10% अगर आप कर लोगे तो आपका जो हो जाएगा 1,900 रुपया। तो यही आपका फिक्स्ड डिडक्शन होता है। उसके बाद अगर आप लोन लेकर रखे हैं या तो फिर एच आर ए लेके रखे हैं, तो मतलब कंपनी प्रोवाइडर्स घर लेके रखे हैं तो आपका जो है अलग से एच आर ए कटेगा। एल आई सी करवाए हैं तो वो अलग से कटेगा। तो सारा सारा चीज़ अलग से कटेगा, लेकिन आपका कंपनी की तरफ से डिडक्शन जो है एनपीएस के लिए 10% ऑफ द बेसिक किया जाता है। तो दोस्तों 1,900 रुपये अगर आप माइनस कर दोगे 34,000 से, यानी 2,000 का अगर आप आसपास आप माइनस करोगे तो 32,000 रुपया आपका जो है इन हैंड सैलरी आएगा, जो कि एक बहुत अच्छा सैलरी है आईटीआई वालों के लिए डीआरडीओ में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर काम का बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो काम है वर्कर टाइप का काम होगा दोस्तों। आपको लेद मशीन चलाना पड़ सकता है, टेस्टिंग करना पड़ सकता है, कुछ भी कहीं ब्रेक डाउन हुआ है आपको जा करके काम करना पड़ता है या तो फिर करवाना पड़ता है। कोई भी छोटा मोटा बड़ा टाइप का काम आपका जो है यहाँ पे टेक्नीशियन ए का अंडर में ही आता है। और दोस्तों वहाँ पे आपको जो है एक लेबर कैटेगरी का जो जो काम होता है वहाँ पे भी सारा काम आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग अगर बात करेंगे कि लीव के बारे में, तो साल में आपको कितना लीव मिल जाएगा, तो आप देखिए दोस्तों, आप इसमें जो है सी एल यानी कैजुअल लीव साल में आपको 8 मिल जाएगा। ई
एल यानी अर्न लीव, इसको PL भी बोला जाता है, ये आपका टोटल रहेगा 30। HPL इसको मेडिकल लीव भी बोला जाता है, ये 10 हो जाता है। यानी आपका अगर ये मतलब 20 दिखा रहा है लेकिन हाफ PL ना, इसको अगर आप इफेक्टिव पकड़ोगे तो ये 10 हो जाएगा। मतलब 20 दिन का अगर आपका मेडिकल का कुछ इशू आया है तो HPL जो है अगर आप 20 अप्लाई करोगे तो आपका वहाँ से जो है डिडक्ट हो जाएगा। 10 मेडिकल लीव मतलब 5 HPL मतलब आधा हो गया, ठीक है। तो 20 आपका 20 मेडिकल लीव अगर है तो आप HPL डाल सकते हो, उसमें भी मेडिकल रिलेटेड क्वेरी के लिए आप जो है इस लीव को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये हाफ है। तो दोस्तों टोटल हो गया 30, 38 और इसको अगर आप 10 मान लोगे तो टोटल 48 लीव आपको हर साल मिलता रहेगा। और साथ में इसमें 5 डेज वर्क होता है, यानी साल हफ्ता में 2 दिन छुट्टी मिलता है, वो चाहे शनि रविवार हो, शुक्र शनिवार हो, गुरुवार फ्राइडे हो, वो आपका ऊपर डिपेंड होगा, या तो फिर एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होगा, या तो फिर मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन आपका जो है वीकली ऑफ 2 दिन रहेगा, 5 डेज वर्क होगा, मतलब 7 दिन में से आपको 5 ही दिन काम करना पड़ेगा। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल लीव आपको जो है हॉलीडे भी मिलेगा 16, साल में आपका 16 हॉलीडे मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका जो प्रोफाइल है दोस्तों छुट्टी का काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रमोशन का, तो दोस्तों देखिए अगर आप ITI होल्डर ज्वाइनिंग करते हो यहाँ पे DRDO में, तो शुरू में आपका जो पोस्ट होगा टेक्नीशियन A, आपको भी पता है, जिसमें आप ज्वाइनिंग करते हो सैलरी 19,900 रुपया रहता है बेसिक पे। उसके बाद दोस्तों 5 साल बाद आज आप एलिजिबल हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम, या तो फिर दोनों, या तो फिर किसी एक के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो, जो कि काफ़ी टफ रहता है, तो आपका जो पोस्ट हो जाएगा टेक्नीशियन B प्रमोशन हो करके। उसके बाद फिर 5 साल बाद अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपका जो पोस्ट हो जाएगा टेक्नीशियन C। जैसे ही पोस्ट बढ़ता जाएगा आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। टेक्नीशियन C का बाद अगर आप 5 साल बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, रिटन एंड इंटरव्यू, या तो फिर दोनों में से किसी एक, तो आपका जो है दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B यानी डिप्लोमा वाला जहाँ एंट्री लेता है वहाँ पे आपका पोस्ट हो जाएगा। सैलरी भी आपका जो है बेसिक पे 35,000 का आसपास हो जाएगा, ठीक है। और इन हैंड भी आप मान सकते हो कि 60,000 का आसपास आएगा। ये बहुत अच्छा एक पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों 5 साल बाद फिर अगर आप एलिजिबल हो जाते हो और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपका जो है टेक्निकल, आपका जो है ऑफिसर में आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो हिराके है यहीं पे ख़त्म हो जाता है ITI वालों के लिए, यानी TO आपका लास्ट पोस्ट होगा। इसमें आपका सैलरी भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो आपका जो है टेक्नीशियन A से लेकर के TO तक आप जो है यहाँ पे प्रमोशन ले सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा है अगर आप मेरा ओपिनियन मानोगे तो। दोस्तों फिलहाल वीडियो इतना था कि आई होप कि आपका सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्या क्या यहाँ पे रहता है, लीव वगैरह, काम क्या करना पड़ता है, प्रमोशन, सैलरी, सारा चीज़। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसमें आपको मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप जो है अपडेट होते जाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।